अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक उसके 7 अध्याय उसकी 8 ऐसे पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर, ना दीन जनों पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे के प्रति हानि की कल्पना करना। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर मेरे पिता। अपने कहा मेरे पिता कि तू खराई से न्याय चुकाना, एक दूसरे से प्रेम करना, दया करना और विधवाओं के लिए मददगार बनना, दीनजनों की मदद करना और हानि कल्पना ना करना। सच मेरे पिता जो देख रहे सुन रहे पिता, आज से पिता भलाई करने वाले बन जाए, आज से दया करने वाले बन जाए, आज से आशीषकार बन जाए मेरे पिता। हर व्यक्ति प्रभु प्रेम में बढ़ने पाए, प्रार्थना बढ़ने पाए, भलाई करने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरी आत्मा काम करे जुन प्रभु जी। हरी तो आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष। धन्यवाद मेरे खुदा। आप मेरे मुख से बोलिए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा ने कहा जकरिया से कहा कि अपने लोगों को बता कि तुम क्या करो, खराई से न्याय चुकाना, एक दूसरे से कृपा और भलाई करना, प्रेम करना, ना तो विधवा के ऊपर कोई अंधेर करना, ना कोई अनाथों के ऊपर, ना दीन जनों के ऊपर, ना अपने अपने मन में किसी के प्रति गलत कल्पना करना। परंतु उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने चीत लगाना छोड़ दिया, हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। और उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को ना माने सके जिन्हें सेनाओं की यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा ने पुराने समय में भी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करता था, उनको चेतावनी देता था कि तुम बुरा ना करो, तुम भलाई करो, तुम प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो, परमेश्वर बताता था। लेकिन फिर भी वो इजरायली लोग और जो यरूशलेम के लोग, इजरायली लोग, और क्या करते थे वो कि परमेश्वर के विरोध में फिर भी वो पाप करते थे, फिर भी वो बुराई करते थे, फिर भी अनाथों के ऊपर भी वो अत्याचार करते थे, विधवाओं को भी ऊपर अत्याचार, लेकिन उन सत्य के ऊपर मन नहीं लगाया। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों को उनके हट पर मैं छोड़ दिया हूँ ताकि उन लोगों ने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, और इस कारण सेनाओं की यहोवा उन पर क्रोध भड़कता है। सेनाओं की यहोवा का यही वचन कि जो मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आज हम परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, भलाई करना है, अनाथों को मदद करना है, विधवाओं को मददगार करना है, उनके लिए भला काम करना है, उनके लिए भी आशीषकार बनना है। क्योंकि यहोवा कहता है कि जब मैं तुमको कहा तुमने नहीं सुना, तो जब तुम भी मुझे पुकारोगे मैं भी तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। यानी आज परमेश्वर में कहता है कि तुम भलाई करो, प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो। तो हमें मदद करने की जरूरत है, प्रेम करने की जरूरत है, हमें हर परमेश्वर के वचनों को पालन करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम आज परमेश्वर की जरूरतों को वो कहता उस बात के अनुसार चलेंगे, उस वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। लेकिन जो उसके वचन अनुसार नहीं चलते, उसकी आज्ञा को तोड़फोड़ करते, अपनी मनमानी करते, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मनमानी करके अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और वो क्रोध उनको नष्ट करता है, उनके परिवार को, उनको सभी को नष्ट करता है। तो यहाँ पर मुझे उस परमेश्वर के वचन को सुनकर, आवाज़ सुनकर हमें चलना है, ताकि जब उनके जो बच्चे नहीं सुनते उनके ऊपर भारी समस्या आती है, बड़ी बड़ी बीमारी आती हैं। और जब यहोवा को वो पुकारता वो नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता? कि उन्होंने सुनकर अनसुना किया है। आज आप और मेरे पास परमेश्वर का वचन आया है और ये वचन हमें सिखाता कि मैं भलाई करना, प्रेम करना, मदद करना है। और यदि हम इस सुनकर भी मदद नहीं कर रहे, भला नहीं कर रहे, तो परमेश्वर भी एक दिन हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। जब हम समस्या में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, तब वो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि हमने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी आज्ञाओं को नहीं मानूंगा। इसलिए यहाँ पर मुझे उस परमेश्वर के डर और भय में चलकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और इनमें उन्हें उन सब जातियों बीच जिन्हें उन्हें नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर भीतर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे सा उजाड़ हो पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। वह कहता है कि जो देश, जो राज्य, जो गांव मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और नहीं सुनते हैं, सुनकर अनसुना करते हैं, ऐसे लोगों को मैं क्या करूंगा? तितर भीतर कर दूंगा, उनको मैं नष्ट करूंगा। तो मेरे अजीजों, यहोवा का क्रोध जब भड़कता है तो बड़े बड़े नगरों को नष्ट करता है। पुराने नियम में भी जब हम पढ़ते हैं सदोम अमोरा का विनाश क्यों किया गया? क्योंकि वो सुनकर अनसुना करे थे। वहां पर सदोम अमोरा
सदोम में जो अब्राहम का जो लूत था, जो भतीजा लूत था, उस वहाँ पर वो वचनों को बांट रहा था कि तुम सत्य पे चलो, पाप करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, लड़ाई करना छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो सुन नहीं रहे थे। इसलिए परमेश्वर क्रोध भड़का और कहा कि इनको मैं नष्ट कर दूंगा, क्योंकि ये लोग मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं लेकिन इनके अनुसार चलते हैं, इसलिए आज मेरा क्रोध भड़का, इनको मैं नष्ट करूंगा। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर, हम देखते पुराने समय से ही जो राज्य जो देश परमेश्वर आज्ञाओं को नहीं मानते उनको वो नष्ट करता है। इसलिए यहाँ पर मुझे आज से प्रेम करना है, धर्म का काम करना है, दया करना है, मददगार बनना है, ताकि हम परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष को प्राप्त कर सके और स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। रूहाना रबा समझना रीखा तनावा, मेरे पिता देख रहे सुन रहे उनके लिए मैं आज प्रार्थना करता हूं, आज से प्रभु आज्ञाकारी बने, आज से प्रेम करने वाले बने, आज से तेरी मार्ग पर चलने वाले बने, आज तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने मेरे पिता, आपके राज्य की वारिस बने पिता। आज से तेरी आत्मा को सीखा समझाए मेरे पिता। ओ यीशु मसीह, आज से तेरे वचन सुनकर ये चलने वाले बन जाए, तेरे मार्ग पर चलने वाले बन जाए, एक दूसरे के लिए प्रेम करने वाले, एक दूसरे के साथ मदद करने वाले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए। आज कारण बने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता मेरे पिता। आज इनका जीवन, उनका हर दिन का परिवार पूरी तरह से बदल कर तेरी मार्ग पे चले, यीशु मसीह के नाम से आशीष पाने वाले बन जाए। तेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बने सहोन दे मेरे परमेश्वर पिता। हर तरह आत्मा सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।